नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड गार्डनिंग एंड डेली व्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे कि अमरूद के ऊपर एयर लेयरिंग कैसे की जाती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपना बताया था, पिछले शॉर्ट में अपना बताया था कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। ये देखिए हमने पहले से की हुई है। ये देखिए हरे रंग के पॉलीथीन में हमने की हुई है। आज हम आपको यही सिखाने का एक ट्यूटोरियल लेके आए हैं, जिसको जानने के बाद आपको कुछ और कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक हेल्दी सी हमने स्टेम चूज़ कर लेनी है, एक स्वस्थ सी टहनी हमने देख लेनी है दोस्तों, जिसके ऊपर हमने एयर लेयरिंग करनी है। जिस प्रकार की ये टहनी है, देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने टहनी का चुनाव कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर करने जा रहे हैं एयर लेयरिंग। ऐसे हमने एक कटर ले लेना है, आसपास जो ये फालतू ब्रांचेस हैं जो वो से हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये रिंग के आकार में हमने एक कट लगाना है ताकि ऊपर वाली छाल को हम उतार सकें। एक कट हम यहाँ लगाएंगे और एक कट 1 इंच दूरी पर, लगभग 1 इंच दूरी पर हम दूसरा कट लगाएंगे ताकि बीच वाली छाल को हम हटा सकें। जिस तरह से हम कर रहे हैं, देखिए रिंग के आकार में मैंने इस पर एक कट लगा लिया है और नुकीली वाली साइड से अपने कटर से मैं बीच में एक सीधा कट लगाऊंगा ताकि मैं बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाली जो छाल है, उसे आसानी से हटा सकूं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने इसे हटाना है। जहां से हमने रिंग वाला कट लगाया है दोस्तों, इसके बाहर से छाल नहीं उतरनी चाहिए, वरना वहां से छाल सड़ सकती है। वहां से जो छाल है वो बिल्कुल नीचे स्टेम के साथ, उसकी टहनी के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, वो नहीं हटी होनी चाहिए। गलती से अगर वो आपसे छिल जाती है तो थोड़ा और पीछे एक रिंग का कट लगा लें और उसे बिल्कुल परफेक्ट रखें। इस तरह से हम ऊपर वाली जो छाल है उसे हटा लेंगे। अगर नहीं हटती तो इसको थोड़ा सा हम हार्ड वाली साइड से इस तरह से हटा लेंगे और धीरे धीरे इसी तरह से हमने सारी छाल को हटा लेना है दोस्तों। ये देखिए, ध्यान से ये काम कीजिएगा दोस्तों, हाथ भी कट सकता है जल्दबाजी के चक्कर में, वो हमने नहीं करना है। हमने ये काम बिल्कुल आराम से करना है और इस तरह से ऊपर वाली छाल को हम हटा लेंगे। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इस छाल को हटाने के बाद पहले आगे से, पीछे से, हर साइड से इस छाल को परफेक्टली हटा लेंगे। नहीं हट रही है तो थोड़ा इस पर लॉन्ग कट लगाकर इसे हटा लेंगे। कोशिश हमने ये करनी है कि पूरी छाल हमारी आसानी से उतर जाए, बीच के हिस्से की जितना हिस्सा हमको चाहिए। बाकी पौधे को हमने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और अब देखिए, पिछली साइड से थोड़ी सी छाल बची हुई है, इसे भी हम ऐसे हटा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है दोस्तों, छाल हटने के बाद इसके बीच पर हमने इसे ब्लेड या कटर के नुकीले हिस्से से ऐसे रगड़ना है दोस्तों। देखिए कैसे, ऐसे रगड़ना है। इससे क्या होगा, जो बची हुई छाल है वो भी पूरी तरह से उतर जाएगी और उसे उतारना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं उतरेगी तो जड़ें आने में समय लग सकता है और हो सकता है ना भी आए। ऐसा वैसे बहुत कम होता है, लेकिन हम इसे परफेक्टली उतार लेंगे। अब हम लेंगे एलोवेरा। एलोवेरा मैं इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, सभी के पास होता है, सभी के किसी न किसी गमले में या आसपास एलोवेरा उगा हुआ ही होता है। वैसे हम अगर रूट ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करें, जो कि गार्डनिंग वाली शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा, या किसी पर जहाँ पर खेती बाड़ी का सामान मिलता है, दाने, अनाज, बीज वगैरह मिलते हैं, उनके पास ये सारी दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं। सस्ता ही होता है, लेकिन फिर भी हमने जैसे पहले कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्चे में और जो चीज़ें हमारे पास आसानी से उपलब्ध हैं उन्हीं के साथ हम ये सब काम करेंगे। और इसके ऊपर हमने एलोवेरा को अच्छी तरह से रगड़ लेना है दोस्तों, जिस तरह से अब मैं आपको रगड़ के इस पर दिखाऊँगा। देखिए इस तरह से जितनी जगह पर हमने छाल उतारी थी उस जगह पर हम एलोवेरा अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। ये इसलिए दोस्तों ताकि इस पर कोई फंगस ना लगे और इसको कुछ दिन के लिए थोड़ा सपोर्ट और पोषण मिल सके।
वैसे तो ये पोषण जो है अभी अपने पेड़ से ही लेगा, जिस पेड़ पर ये लगा हुआ है। बस हमने छाल हटाई है ताकि यहाँ से जड़ें निकल सके। ये पौधा ये समझे कि अब इसको यहाँ से जड़ें निकालनी है। इसका कनेक्शन दूसरी साइड वाली छाल से हमने तोड़ दिया है। तो अब ये अपनी जड़ें डेवलप करेगा, अपनी जड़ें उगाएगा। और ये मौसम बिल्कुल परफेक्ट होता है, जून, जुलाई, अगस्त तक का मौसम एयर लेयरिंग, स्टेम कटिंग लगाने के लिए, किसी पौधे की कटिंग्स वगैरह लगाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मौसम होता है। और क्योंकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस के। इस तरह से हमने मिट्टी ले लेनी है। हमने गार्डन सॉइल ही ली है नॉर्मल। आप कोकोपीट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें बेस्ट रिज़ल्ट के लिए, लेकिन कोकोपीट को अच्छी तरह से धोकर 1 दिन सुखाने के बाद इस्तेमाल करें, क्योंकि उस पर कुछ प्रिजर्वेटिव्स लगे हुए होते हैं जिस वक्त तो बेचने के लिए दुकानों में बिकती है। तो हमको घर लाने के बाद उसको अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल ही उठाई है। जैसा कि हम पहले ही बात करते हैं कि आसानी से उपलब्ध चीज़ों के साथ ही हम ये काम करेंगे। इसे मैं सपोर्ट दे देता हूँ। और ऐसा हमने एक पॉलीथीन लेना है और इस पॉलीथीन को हमने इसके चारों तरफ अच्छी तरह से टाइटली लपेट लेना है। हमने जहाँ पर बीच में टहनी पे कट लगाया था उसको मिट्टी के गोले के बिल्कुल बीचों बीच रखना है, ताकि वो कहीं से हवा ना लगे उसे, और उसके लिए प्रॉपर मॉइस्चर अंदर बना रहे और जड़ें निकल सकें। इस तरह से हमने इसे दोनों साइड से करके बांध देना है। ये हमने एक टाई बेल्ट ले ली है, किसी भी इलेक्ट्रिकल्स की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। और वैसे हम किसी रस्सी या किसी तार की मदद से इसको बांध सकते हैं, लेकिन ये आसान होती है क्योंकि इसको बांधने की झंझट नहीं होती, आसानी से टाई हो जाएगी। देखिए किस तरीके से ये टाई हो गई है दोनों साइड से हमने बंद इसलिए किया है ताकि मिट्टी ना गिरे, मिट्टी ना निकले, ये हमने ध्यान रखना है। और अब क्योंकि ये लिफाफे से, इस पॉलीथीन से बिल्कुल बंद हो गया है, तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर है कुछ दिनों में उड़ जाएगा और ये मिट्टी सूखने लगेगी। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक हमने कट लगा लेना है, जहाँ से थोड़ा बहुत जिस दिन इसका मॉइस्चर कम हो जाए या ये सख्त होने लगे तो हम इसमें पानी डाल सकें। वैसे तो आजकल बरसात का मौसम है, इसमें खुद ही बारिश के टाइम पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पानी चला जाएगा। ऐसा हमने कट लगा लेना है, प्लस के निशान में कट लगा लेना है, ताकि मिट्टी भी ना निकले और जो पानी गिर रहा है वो इसके अंदर चला जाए। नहीं गिरेगा तो कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया करेंगे। इस तरह से देखिए आपने ऊपर वाली साइड कट लगाना है ताकि पानी ऊपर से अंदर जा सके। नीचे हमने कट नहीं लगाना है, हमको थोड़ा मॉइस्चर अंदर बना के रखना है, जिसकी वजह से ही जड़ें इसमें निकलेंगी। देखिए इस तरह से प्लस का निशान मैंने बना लिया है। अब यहाँ से ना मिट्टी निकलेगी और यहाँ से समय समय पर हम पानी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी आज एयर लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए हमने और जो दूसरी एयर लेयरिंग की थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही। और इसको लगेंगे दोस्तों 35 से 40 दिन अंदाजन, और इतने दिनों में ये तैयार हो जाएंगे। वो वीडियो भी हम आपके साथ लेके आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।